हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने होते हैं। रॉक्स मेनली तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंटरी रॉक और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बने होते हैं और ये बाकी दोनों से अलग कैसे हैं वो हम देखते हैं। जब भी अगर आपने कभी देखा होगा टीवी में भी, जो ज्वालामुखी होता है, वॉल्केनो होता है, उसमें से लावा निकलता है। तो लावा जब वॉल्केनो के अंदर होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, मोल्टन मैग्मा। तो जो मोल्टन मैग्मा है, जब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जब भी मोल्टन मैग्मा सख्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये कड़क हो जाएगा। उसी से रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसका मतलब क्या है? जब भी मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर आके लावा बन जाता है, लावा बन के जब भी वो ठंडा पड़ जाता है या फिर सूख जाता है, उससे जो पत्थर बनते हैं हम उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट करके एक पत्थर होता है जो कि इस तरीके से बनता है। कैसे? ज्वालामुखी में मैग्मा था, मैग्मा बाहर आके लावा बना, और जब लावा ठंडा हो गया तो सख्त हो जाता है, यानी पत्थर बन जाता है। वो एक बसाल्ट नाम का पत्थर बन जाता है। जो हमारे इंडिया है, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन है, इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन होता है वो ज्यादातर बसाल्ट पत्थर से बना हुआ है। दूसरे तरीके का जो इग्नियस रॉक होता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये क्या होते हैं? जब भी मैग्मा ज्वालामुखी के बाहर नहीं आता, मतलब वो अंदर ही किसी वजह से ठंडा होके कठोर बन जाता है, ठोस हो जाता है, पत्थर बन जाता है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ज्वालामुखी के अंदर ही रह के ठंडा पड़ गया तो उससे बनते हैं इंट्रूसिव रॉक। सेकंड तरीके के रॉक्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, इग्नियस रॉक्स जो हैं वो सबसे पहले बनते हैं, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। उसके बाद टाइम के साथ साथ वियर एंड टियर की वजह से, या फिर कहते हैं एक आपस में भिड़ने की वजह से या गिरने की वजह से, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे रॉक पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्स भी कहते हैं। अब क्या होता है? ये जो सेडिमेंट्स है, ये समय के साथ एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं। अब तो देखिए क्या होगा, जो ये रेत होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, इन पे पेड़ पौधे उगेंगे, जानवर आके रहेंगे या मर जाएंगे। तो लेयर पे लेयर बनती रहती है। जैसे सेडिमेंट की एक लेयर आई, मतलब पत्थर टूटे, उनके ऊपर एक और लेयर आई, एक और लेयर आई। अब समय के साथ क्या होता है ना, ये लेयर्स बहुत दब जाती है आपस में। हीट के हीट से, प्रेशर से ये दब जाती हैं, और दबने के बाद ये इतनी गर्म हो जाती है कि ये वापस मिल के एक बड़ा पत्थर बन जाती है। तो ये लेयर्स बन जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें सेडिमेंट्री रॉक बताया गया है, और उसमें काफ़ी लेयर्स दिख रही है। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है, ये यूज़ लिया गया है रेड फोर्ट बनाने में। और ये जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स स्पेशली, इनमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। फॉसिल्स किन किन के? प्लांट्स के, एनिमल्स के और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फॉसिल क्या होता है? जब भी प्लांट्स या एनिमल जब भी मर जाते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहते हैं, और ये जो समय के साथ ये भी छोटे 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 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, या फिर इनकी जो जानवरों की हड्डियां हैं वो रह जाती हैं, तो वो ज़मीन के अंदर ही दबी रह जाती हैं। और कई बार ये जो ज़मीन ठोस होकर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, तो उस रॉक के अंदर ये फॉसिल्स रह जाते हैं। इसके बाद जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये समय के साथ अगर इन पे और ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ती है तो ये पिघल के एक और ठोस पत्थर बनते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है, इसका मतलब ही ये होता है कि ट्रांसफॉर्म होना, तब्दील होना। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जो क्ले होती है वो, क्ले भी एक तरह का पत्थर होती है, जिसको घिस के हम क्ले, जैसे मोल्डिंग क्ले यूज करते हैं। तो क्ले जो है वो जब चेंज हो जाती है हीट और प्रेशर में, उससे स्लेट बनती है। स्लेट भी एक तरह का पत्थर होता है, ये मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। उसके बाद है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जब बहुत ही हीट और प्रेशर के अंदर आता है बहुत समय में, उसके बाद उससे मार्बल बनता है। मार्बल आपने देखा होगा, जो ताजमहल बनाने में यूज हुआ था। ताजमहल जो है मार्बल से बन रखा है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।